नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम प्रकाश यानी लाइट की उस अद्भुत दुनिया को समझने जा रहे हैं जो हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। प्रकाश जो हर दिन हमारे जीवन को रोशन करता है, उसकी कहानी सिर्फ उजाले तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे छाया और परावर्तन के कई दिलचस्प रहस्य भी छिपे हैं। यह एक ऐसी जादुई यात्रा है जो हमारे देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के हमारे मुख्य विषय कुछ इस प्रकार होंगे। सबसे पहले हम प्रकाश और वस्तुओं के बीच के संबंध को समझेंगे, फिर हम छायाओं के रहस्य को सुलझाएंगे, प्रकाश के हमेशा सीधे रास्ते पर चलने की आदत को देखेंगे, एक जादुई पिनहोल कैमरे के बारे में जानेंगे और अंत में दर्पण और परावर्तन के विज्ञान को डिकोड करेंगे। यह एक बहुत ही शानदार और ज्ञानवर्धक यात्रा होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, प्रकाश और वस्तुएं, यानी हमारे देखने की शुरुआत कैसे होती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देखने की क्षमता पूरी तरह से प्रकाश पर निर्भर करती है। बिना प्रकाश के किसी भी चीज़ को देखना लिटरली असंभव है। और यही एंट्री होती है दीप्त पिंडों की, जिन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। ये वे वस्तुएं हैं जो सूर्य या टॉर्च की तरह अपना खुद का प्रकाश छोड़ती हैं। किसी भी चीज़ को देखना तभी मुमकिन होता है जब इन दीप्त पिंडों से निकलने वाला प्रकाश उस वस्तु पर गिरता है और टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। बस यही हमारे आसपास की दुनिया को देखने का सबसे बेसिक फंडा है। अब जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो वस्तु के हिसाब से तीन अलग अलग चीजें हो सकती हैं। पहला, वस्तु पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट हो सकती है, जैसे कांच या साफ पानी, जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार चला जाता है और चीजें एकदम साफ साफ दिखती हैं। दूसरा, वस्तु अपारदर्शी या ओपेक हो सकती है, जैसे कोई लकड़ी का डब्बा या लोहे का बर्तन जो प्रकाश को बिल्कुल पार नहीं जाने देती। और तीसरा प्रकार है पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है तेल लगा हुआ कागज, जिससे होकर प्रकाश केवल थोड़ा बहुत ही गुजरता है। इसमें चीजें दिखाई तो देती हैं, लेकिन एकदम धुंधली सी। अब आते हैं दूसरे भाग पर, छायाओं का रहस्य। आखिर क्या होता है जब प्रकाश का रास्ता कोई रोक लेता है? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति पैदा होती है। देखिए, प्रकाश हमेशा आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन क्या होगा जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के रास्ते में एक दीवार बनकर खड़ी हो जाए? यहीं पर छाया बनती है। और ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके लिए तीन बहुत ही सख्त साइंटिफिक चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले एक प्रकाश स्रोत, दूसरा उस प्रकाश के रास्ते को रोकने के लिए एक अपारदर्शी वस्तु, और सबसे महत्वपूर्ण तीसरी चीज है एक पर्दा या स्क्रीन। यह स्क्रीन जमीन हो सकती है, कमरे की दीवारें हो सकती हैं, या कोई इमारत भी। बिना स्क्रीन के हवा में छाया कभी नहीं बन सकती। है ना कमाल की बात? अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि क्या छाया हमेशा सच बोलती है? ये सोचना दिलचस्प होगा। छाया हमें वस्तुओं की आकृतियों के बारे में बहुत सी जानकारी देती है, लेकिन ये कभी-कभी बहुत ही चालाकी से बेवकूफ भी बना सकती है। जैसे हाथों से प्रकाश के सामने अलग अलग शेप बनाकर दीवार पर पक्षियों या जानवरों की छाया बनाना, जबकि असल में वहां कोई जानवर होता ही नहीं है। इसलिए ये मान लेना गलत होगा कि छाया हमेशा वस्तु का एकदम सही और पूरा सच ही दिखाती है। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश का सीधा रास्ता, जिसे विज्ञान की भाषा में सरल रेखीय गमन भी कहते हैं। छायाओं की इस भ्रामक दुनिया से निकलकर आइए इस बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल प्रयोग को देखते हैं, जो प्रकाश के एक बहुत ही कड़े नियम को साबित करता है। बाईं ओर देखिए, एक सीधे पाइप से देखने पर जलती हुई मोमबत्ती एकदम साफ दिखाई दे रही है, लेकिन दाईं ओर जैसे ही पाइप को थोड़ा सा मोड़ा जाता है, मोमबत्ती की लौ दिखना तुरंत बंद हो जाती है। ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से साबित कर देता है कि प्रकाश कभी भी मुड़कर नहीं चल सकता। यह हमेशा और हमेशा एक सरल और सीधी रेखा में ही सफर करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक नई चीज का निर्माण करता है। हमारा चौथा भाग है सूची छिद्र कैमरा, जो सच में एक जादुई उपकरण की तरह है। प्रकाश के इसी सीधी रेखा में चलने वाले नियम का फायदा उठाकर एक बहुत ही शानदार उपकरण बनाया जा सकता है, जिसे सूची छेद कैमरा या पिन होल कैमरा कहते हैं। इसे बनाना इतना आसान है कि कोई भी हैरान रह जाए। इसके लिए बस दो ऐसे गत्ते के बॉक्स चाहिए जो एक दूसरे के अंदर आसानी से खिसक सकें। बड़ी बॉक्स में एक बहुत ही छोटा सा छेद होता है और छोटे बॉक्स में ट्रेसिंग पेपर का एक पर्दा लगा होता है। जब इस सिंबल से जुगाड़ को बहुत तेज धूप में रखी किसी दूर की चीज जैसे पेड़, इमारत या सीधे सूरज की तरफ किया जाता है, तो अंदर वाले पर्दे पर उसका प्रतिबिंब या इमेज दिखाई देने लगती है। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि प्रकाश असल में काम कैसे करता है। पिनहोल कैमरे में बनने वाले प्रतिबिंब सीधे नहीं होते, बल्कि हमेशा उल्टे होते हैं।
जी हाँ, बिल्कुल उल्टे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी वस्तु के एकदम ऊपर और एकदम नीचे के हिस्से से आने वाली प्रकाश की सीधी किरणें उस छोटे से छेद पर आकर एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं और इसी वजह से अंदर पर्दे पर वस्तु का उल्टा चित्र बन जाता है। और विज्ञान केवल लैब्स या गत्ते के बॉक्स तक ही सीमित नहीं है। प्रकृति ने खुद के बहुत ही विशाल पिनहोल कैमरे बना रखे हैं। घने पेड़ों के नीचे से गुजरते हुए जमीन पर ध्यान देने से पता चलता है कि पेड़ की ढेरों पत्तियों के बीच के छोटे-छोटे गैप्स बिल्कुल प्राकृतिक सूची छिद्रों की तरह काम करते हैं। इन गैप से छनकर आने वाली धूप जमीन पर सूरज के गोल-गोल प्रतिबिंब बनाती है। सच में ये एक अद्भुत नज़ारा है जो हमारे आसपास मौजूद विज्ञान का जीता जागता सबूत है। अब हम अपने सफर के 5वें और अंतिम भाग पर पहुंच गए हैं, दर्पण और परावर्तन, मतलब प्रकाश की दिशा बदलना। प्रकाश किरण की इस रोमांचक यात्रा के आखिरी पड़ाव पर यह सवाल उठता है कि क्या होता है जब प्रकाश सीधे चलते हुए किसी ऐसी सतह से टकराता है जो अपारदर्शी तो है लेकिन बहुत ज्यादा चमकदार भी है। जब प्रकाश किसी दर्पण यानी शीशे पर गिरता है तो शीशा उस प्रकाश को न तो पार जाने देता है और न ही अपने अंदर सोखता है। इसके बजाय दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को पूरी तरह से मोड़ देता है। दिशा बदलने की इसी शानदार प्रक्रिया को परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर एक अंधेरे कमरे में टॉर्च के सामने कंघी और दर्पण रखकर यह प्रयोग किया जाए तो एकदम साफ हो जाता है कि कैसे सीधी रेखा में चलता हुआ प्रकाश शीशे से टकराकर वापस लौट आता है। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकाश से बनने वाले प्रतिबिंब भी अलग अलग तरह के होते हैं। यहां इन दोनों के बीच के फर्क को ध्यान से समझना जरूरी है। बाईं ओर पिनहोल कैमरे का कमाल है जो वर्टिकली उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, यानी ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर। वहीं दाईं ओर दर्पण का रिफ्लेक्शन है जो लैटरली उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसका मतलब है कि दर्पण में दायां हिस्सा बायां और बायां हिस्सा दायां दिखाई देता है। ये दोनों ही इफेक्ट्स इस बात का नतीजा हैं कि प्रकाश हमेशा सीधा चलता है और अलग-अलग सतहों से अलग-अलग तरीके से टकराता है। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आइए एक बहुत ही रोचक सवाल पर विचार करते हैं। अगर प्रकाश सीधी रेखा में चलने के बजाय टेढ़े-मेढ़े रास्तों पर चलता तो हमारी ये दुनिया कैसी दिखती? शायद छायाएं कभी उस रूप में बनती ही नहीं जैसी हम आज देखते हैं। शीशे में हमारी शक्ल कुछ और ही नजर आती और ये पूरी दुनिया सच में एक बिल्कुल ही अलग जगह होती। प्रकाश के एक सीधी रेखा में चलने के इसी एक नियम ने पूरे ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया तय किया है। विज्ञान की ये खूबसूरत पहेली सच में विचार करने लायक है। आज के लिए बस इतना ही।